वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने टीआरई एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका कि ये पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। उसके बाद आज इस सेशन में हम लोग अगला जो 100 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बस स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले पल पल की अपडेट के लिए, तथा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें दोस्तों, और थोड़ा इसको लाइक कर दें, ठीक। तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन मेरा बिहार स्पेशल के सीरीज में आता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों। जो मेगास्थनीज का पुस्तक था उसका क्या नाम था, ये हमको देखना है। तो जो मेगास्थनीज का पुस्तक था, जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं, वो था इंडिका। आप लोग को पता होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाहआलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी? तो कब प्रदान किया था? वो किया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक किस मुसलमान शासक के शासनकाल में पुनः स्थापित हुई? तो वो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्त? वो हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि बिहार में भी शिक्षक बहाली चल रहा है, वैसे ही झारखंड में भी झारखंड एसएससी के द्वारा दोस्तों वहाँ पे प्राइमरी टीचर का और टीजीटी टीचर का बहाली निकले हुए हैं। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग उसका फॉर्म अप्लाई किए होंगे या करने को सोच रहे होंगे दोस्तों। तो जो भी बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं या तथा वो चाहते हैं कि हमको एक अच्छा सा स्टडी मटेरियल मिल जाए ताकि हम खुद से तैयारी कर लें, तो आज हम आप लोग के लेकर आए हैं कुछ वैसा ही मटेरियल, जो कि आपको लॉन्च किया गया है प्रभात प्रकाशन के द्वारा। इनके द्वारा जो भी आपका झारखंड एसएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है टीजीटी टीचर के लिए या प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों, वो सारा का सारा बुक्स आपको प्रभात प्रकाशन जी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि आपका चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या हिंदी का सेट हो या आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट का सेट हो, सारा कुछ दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से टू द एग्जाम पॉइंट के नज़रिए से ये बनाया गया है बुक्स। तो ठीक है, तो जिनको भी परचेज करना हो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जाके वहाँ से दोस्तों परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है कि अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? तो वो बनवाया था राजगृह में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है, ठीक। अगला सवाल है 105 नंबर कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासन द्वारा चयन किया गया था? तो वो किया गया था उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक। 106 नंबर सवाल है कि बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भाग लिया था? तो कौन लिया था? वो लिया था फणींद्रनाथ घोष ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक। अगला सवाल है 107 नंबर क्वेश्चन कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था दोस्तों? तो चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं था, वो था जयप्रकाश नारायण जी। चंपारण आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक। नेक्स्ट सवाल आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा चंद्रगुप्त का किया गया है। बस सिंपल है, ये कुछ नहीं है। अगला सवाल है कि कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है दोस्त? तो वो जो व्यय किया जाता है 46% किया जाता है वेतन और पेंशन पर, ठीक। 110 सही क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है दोस्तों, वो विशाख दत्त द्वारा जो बुक लिखा गया है उसमें मिलता है, जो देवी चंद्रगुप्तन नाम से इनका एक बुक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे रिवीजन के लिए अपना नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे यहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। मात्र 150 रुपये में पूरा बेहतरीन पीआरटी का उनको नोट्स मिल जाएगा, जो घर बैठे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके अच्छा स्कोर दोस्तों कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि
प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में किया गया है? तो किसको इस नाम से दोनों जाना जाता है और किसका उल्लेख है? वो है अशोक का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। अगला सवाल है कि विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा गया है? तो जो विक्रमादित्य कहा गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी दो नदियां जो अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो कौन सी नदियां हैं? वो नदियां हैं सोन और नर्मदा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है वो पटना में स्थित है। सब लोग को पता होगा इस सवाल को। बहुत लोग का दोस्तों क्वेश्चन है कि उनको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए या नहीं देना जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, जब तक से बीपीएससी या बिहार गवर्नमेंट का कुछ लिखित में अपना बयान नहीं आता है तब तक आप लोग बिल्कुल भी डिसीजन ऐसा मत लीजिए कि हमको एग्ज़ाम नहीं देने जाना है। हो सकता है कि अगर 10 दिन अभी भी टाइम है, 10 दिन में कुछ ऐसा हो कि आपका कुछ जानकारी आ जाए, कुछ बीपीएससी अपना देगा क्लियर करे कि क्या करना है नहीं करना है। अगर कुछ नहीं आता है तो आपको तो एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद जो होना होगा तो होगा ही होगा, ठीक है। अगला सवाल है 16 नंबर की मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? तो जो मौर्य वंश के बाद आया वो आया शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा? तो जो सबसे पहले पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक। अगला सवाल है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई? तो किससे हुई थी? वो हुई थी विलियम जोन्स से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। अगला सवाल है कि पहला सुदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था? तो किस नगर में हुआ था? वो हुआ था मुजफ्फरपुर में दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता था? यानी कि जो पटना में अखबार प्रकाशन होता था उसका नाम क्या था? ये यहाँ पे कहने का है। तो ऑप्शन नंबर ए में जहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नेशन, यही प्रकाशित होता था पटना में, ठीक है। अगला सवाल है 121 नंबर क्वेश्चन कि मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों? तो नंद वंश के बाद जो वंश आया वो मौर्य वंश आया। ऑप्शन नंबर यहीं पे है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122 क्वेश्चन है कि मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एकराट कहा था? तो किसने कहा था मगध का सम्राट? वो था महापद्म नंद, ठीक है। ये एकराट अपने आप को कहा था। अगला सवाल आता है कि बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो जो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है जो आप लोग खाते हैं वो है चावल, गेहूं और मक्का। यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? तो है गंडक। गंडक से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, पहली बार बिहार राज्य में किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। अगला सवाल है कि कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया दोस्तों? तो जो स्तंभ में बताया वो मौस्की का लघु शिलालेख में ये चीज़ बताया है, स्वयं को मगध का सम्राट, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं है कि सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? सीता भूमि का मतलब क्या होता है? जो सीता भूमि का मतलब होता है दोस्तों जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन, इसको सीता भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है बिहार आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि नीचे ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे बिहार आपका, ये राइट आंसर होगा दोस्त। अगला सवाल है 129 नंबर कि मगध में स्थित मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना किसने की थी? तो जो मगध के मौर्य वंश की स्थापना किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था दोस्तों? तो वह था घनानंद। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो जो पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन है उसमें है इंडिका, आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है कि जो भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है?
तो जो भांगर मिट्टी मिलती है वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में ये मिलती है। अगला सवाल है कि दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो वैशाली स्थापित किया गया था वो लिच्छवी राजवंश के द्वारा किया गया था आपका। अगला सवाल है 134 नंबर, किस राज्य से वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया था? तो किसके साथ में नहीं किया था? वो था विदेह, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का किससे जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था, वो जुड़ा था तिनकठिया प्रथा से, जो कि वहाँ पे जुड़ा था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? तो जो पटना शहर बसाया था वो बसाया था शेर शाह ने। ठीक है, अगला सवाल है 137 नंबर की क्वेश्चन दोस्त, कि उत्तर भारत में बिहार के समूचे में राजनीतिक शासनकाल के मध्यकाल के किस शासन का प्रभाव पड़ा? तो किस शासन का प्रभाव पड़ा? वो पड़ा था शेर शाह सूरी का, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस नवाब ने बनाई थी? तो बनाया था मीर कासिम ने, आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है कि राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो जो राजकुमारी चल्हाना थी वो अवधी की लिच्छवी राजकुमारी थी। एप्पल यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। अगला सवाल है कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? वो हुआ था 1931 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक, अगला सवाल है 141 नंबर, कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में कौन से आंदोलन में हिस्सा था दोस्तों? तो कौन सा आंदोलन में हिस्सा था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था वो चौकीदारी कर। मैं उस समय पढ़ा रहा होगा तो बताया था शायद आपको। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर है? तो जो ये जगह पे है वो है मधेपुरा में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? तो जो उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय के थे वो थे शीलभद्र, आपका यहाँ पे सही होता है। 144 सवाल है कि सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र निम्नलिखित में से बिहार में कौन से है? तो सूती वस्त्र उद्योग है बिहार में, ये गया में भी है, फुलवारी में भी है और मुजफ्फरपुर में है, इसीलिए आपका राइट आंसर होता है उपयुक्त में से सभी। ठीक, अगला सवाल है 145 नंबर की क्वेश्चन, कि बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन थे? तो जो बिहार के सबसे पहले महाकवि थे वो थे विद्यापति, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थी वो थी राबड़ी देवी। यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, राबड़ी देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है दोस्त की बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ प्राप्त हुई थी? तो वो प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज भागलपुर में, ये बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक, 148 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? वो है अथर्ववेद, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि मगध विश्वविद्यालय बोध गया में कब स्थापित हुई थी? तो जो मगध विद्यालय की स्थापना हुआ था वो हुआ था 1962 ईस्वी में। ठीक, अगला सवाल है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था पावापुरी में, आपको यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं पावापुरी, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे है कि बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बिहार में प्राचीन काल को जो जाना जाता था वो जाना जाता था आपका मगध प्रदेश के रूप में, यानी कि मगध साम्राज्य के रूप में। ठीक, अगला है कि तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ पे है? तो जो तेल शोधक कारखाना है वो है बरौनी में, आपको पता होगा सारे लोगों को। ठीक, अगला सवाल है कि पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुआ? तो वो स्थापित हुआ था 1945 ईस्वी में, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है पटना में, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे सही होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 155 नंबर सवाल है आपका कि मगध राज्य की राजधानी किसने निर्माण किया था? तो किया था किसने?
ये किया था महागोविंद ने, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है। तो जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है वो पावापुर में भी है, पारसनाथ में भी है, वैशाली में भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुआ। वो हुआ था 1951 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल है 158 नंबर के, निम्न में से बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो ये है चौथा पीढ़ी का, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। तो वो स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। कैट आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो जो बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो होगा रोहतास, आपका राइट आंसर होगा। 161 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है। वो है बिहार, आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार याद रखिएगा 12वां है। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने गलती से आपका 13वां बता दिया था, जो कि वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हम पिन कर दिए थे, लेकिन हाँ ये जो इसका राइट आंसर होगा, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का राजस्थानवा है, वो है 12वां। आप लोग याद रखिएगा, 13वां नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था दोस्त। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। वो कराया था राजगीर में, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। 164 नंबर सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगीतकी का आयोजन निम्न में से किसके समय में हुआ था। तो किसके समय में हुआ था, वो हुआ था कनिष्क के समय में दोस्तों। चौथा जो था बौद्ध संगीतकी हुआ था। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में जैसे कि देखने को मिल रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बिहार में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। तो वो स्थित है सुल्तानगंज में, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि पुरातात्विक संग्रहालय के बोध गया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। वो जो स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में दोस्त, स्थापना ये हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है। किसको बिहार शरीफ कहा जाता है। तो उसको वो कहा जाता है उदंतपुरी को, आपका यहाँ पे कैट में आंसर सही होगा। अगला सवाल है कि बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो वो सबसे पहले जो बैंक के बिहार में स्थापना हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद बैंक का। नेक्स्ट सवाल है 169 नंबर की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था। यानी कि सबसे पहले जो भाषण दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, वो दिए थे सारनाथ में, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध परिषद जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी उसका संरक्षक कौन था। उसका संरक्षक अशोक थे, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। 171 क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है वो है सहरसा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका ये एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र और राज्य के बीच नरेगा योजना का खर्च किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो जो उसका केंद्र सरकार 90% देती है और राज्य सरकार 10% देती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ पे है। तो वो अभी थोड़ा देर पहले भी ये सवाल आया, वो है कुंडल ग्राम में, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया दोस्तों। तो वो किया था पावापुरी में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। अगला सवाल है 175 नंबर क्वेश्चन की बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ। तो जो पहला जनशताब्दी बिहार में चला था वो चला था 19 जून 2002 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 176 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। तो जो पहला व्यक्ति थे वो थी रणधीर वर्मा जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट सवाल है
कि निम्नलिखित में से बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है कैमूर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 178 नंबर की क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजगृह का पुराना नाम क्या है? तो जो राजगृह का जो पुराना नाम है वो है गिरिव्रज, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। 179 नंबर की क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है कौन सा? तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या का नहीं है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूछ रहा है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में इसका प्रथम स्थान है बिहार का। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मखदूम कुंड कहाँ पे स्थित है? तो जो मखदूम कुंड स्थित है वो राजगीर में आपका स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो फाग राग गीतों की रचना किया था वो किया था नवल किशोर सिंह ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग निम्नलिखित में से किस समय गाए जाते हैं? तो जो लगनी गीत गाया जाता है, बोलते हैं ना कि लगन चल रहा है, यानी लगन मतलब क्या है, शादी ब्याह का टाइम आ गया तो वही विवाह का समय का ये गाना गाया जाता है लगनी राग। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 183 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? तो जो अनुसूचित जनजाति का आबादी है वो लगभग 1.3% दोस्तों आपका है। अभी जाति जनगणना होगा तो ये आपको बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी तक में आपका यही करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है कौन सा? यानी कि लिंगानुपात के पूछ रहा है, वो है मेरा मुंगेर, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो कौन सा जिला है? वो है आपका गोपालगंज, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ये करेक्ट होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 186 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो पंचायत चुनाव का निर्णय होता है वो लेता है राज्य सरकार, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 187 नंबर के, निम्नलिखित में से वह कौन सा आधुनिक शहर है जिसका पुराना नाम उदंतपुरी था? तो वो कौन था? वो था बिहार शरीफ, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। अगला सवाल है 188 नंबर के, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? मतलब किसने कराया था, किस युग में, किस शासक के काल में ये किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था, तो यहाँ पे गुप्त वंश आपका राइट आंसर होगा। 189 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो जो विक्रमशिला का जो स्थापक थे वो थे धर्मपाल। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि विद्यापति निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे? तो जो विद्यापति थे वो मिथिला के थे, आपका करेक्ट आंसर होगा। 191 क्वेश्चन है कि वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? तो वो थे बिंबिसार के दरबार में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका। 192 क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीतकी का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था, जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगीतकी का आयोजन ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में दोस्तों। अगला सवाल है 193 नंबर क्वेश्चन की बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के बहुत से स्रोत हैं? तो आप जब राजगीर जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा वो गर्म कुंड, ठंडा कुंड सब वहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी इसीलिए करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल है आपका कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है गया में, कभी घूमने जाइए गया तो ये विष्णुपद मंदिर आप लोग जरूर घूमिए, बहुत अच्छा जगह है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? किसने किया? वो किया बिंबिसार ने, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में निम्नलिखित में से किससे जानकारी मिलती है? तो ये किससे जानकारी मिलती है? वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर कि नालंदा के सरायडीला में उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ है? तो जो सराय कला से हुआ है वो हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार, यानी कि पाल वंश का था, उसमें बौद्ध विहार का जानकारी मिली है। 198 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया?
तो वो लगाया था कनिंघम ने, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 199 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके बिहार में अभिलेख मिले हैं दोस्तों। तो जो पहला मुगल शासक कौन था, वो था आपका अकबर, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है दोस्तों। तो कौन सा ग्रंथ है, वो है दीर्घ निकाय, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सियर उल मुताखरीन, सॉरी एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, सियर उल मुताखरीन की रचना निम्नलिखित में से किसने की। तो वो किया था किसने, गुलाम हुसैन तबतबाई ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एप्पल आपका राइट आंसर होता है। 202 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मुल्ला बहबहानी निम्नलिखित में से कहाँ के यात्री थे। तो ये एक ईरानी यात्री थे, सॉरी यहाँ पे एक ये ईरान के यात्री थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे आप लोग का 200 जो MCQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था BPSC के लिए बिहार स्पेशल, ये कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब जो MCQ आएगा वो करंट अफेयर के आने वाला है बहुत ही जल्द, तो आप रेडी रहिए आगे की क्लास देखने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।